Hello and welcome dear students in this session of class 8 civics chapter 2 secularism. We are going to discuss about the strategies of secularism which followed by the state. In previous video we have already discussed and understand that why a country need to be secular, यानी हमने ऑलरेडी ये देख लिया कि एक कंट्री को सेक्युलर होने की ज़रूरत क्यों है. There is a three aspect so that a country should be a secular, which was prevent domination of one religious group, यानी किसी एक रिलीजियस ग्रुप के डोमिनेशन को रोकने के लिए. सिमिलरली सेकेंड पॉइंट क्या था, अ कम्युनिटी, यानी एक ही कम्युनिटी में अपर और लोअर लेवल पर लोगों को डोमिनेशन से सेफ करने के लिए. दूसरा, स्टेट किसी भी इंडिविजुअल रिलीजन को प्रमोट ना करे. इसलिए क्या है, हमें सेक्युलरिज्म की ज़रूरत है ताकि डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो properly followed किए जा सके by the government and also it's favorable for the citizens. So today we are going to discuss that how the state implement the secularism. यानी ये तो थी कि हमें सेक्युलरिज्म की ज़रूरत क्यों है, लेकिन अब हम देखेंगे कि स्टेट जो है आखिर सेक्युलरिज्म को इम्प्लीमेंट कैसे करा पाता है, कैसे सेक्युलरिज्म को स्टेट में या कंट्री में फॉलो किया जा सकता है. सो द स्ट्रैटेजीज फॉलो बाय द इंडियन स्टेट टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म एज आउटलाइंड above. Okay, so the first one is the separation of रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. यानी हम लोग शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं कि सेक्युलरिज्म है क्या, विच इज सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. यानी जो रिलीजन है उसको स्टेट की पावर यानी गवर्नमेंट से दूर रखा जाए. ओके, जैसे हम लोग देखते हैं द इट मीन्स कि ये जो सेक्युलरिज्म है इसका मतलब क्या है कि ये स्टेट को रिलीजन से दूर रखता है. यानी इट मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रिलीजियस कम्युनिटी और रिलीजन और रिलीजियस ग्रुप और रिलीजियस बिलीव्स ऑल्सो. सो दैट यानी हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जैसे हम लोग असेंबली में वन हैंड डिस्टेंस मेंटेन करते हैं. सिमिलरली इसमें क्या होता है, जो स्टेट है वो रिलीजन से डिस्टेंस मेंटेन करता है. इट मीन्स कि स्टेट किसी भी तरीके के रिलीजन के इफेक्ट में अपने डिसीजंस को नहीं लेगा. ओके, दिस अचीव्ड बाय द मेकिंग श्योर दैट द स्टेट, द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट मशीनरीज, the law and other public department do not promote any particular religion, okay, in their day to day activity. यानी वो किसी भी तरह की अपनी एक्टिविटी से क्या कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं. जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी भी जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट होता है, कभी भी वहाँ जाओगे तो वहाँ कोई भी ऐसी पिक्चर या इमेजेस जो होती हैं वो वहाँ की दीवारों पर नहीं लगी होती हैं, या वहाँ किसी भी तरह की इस तरह की कोई ड्राइंग नहीं होती है जो किसी रिलीजन को प्रमोट कर सके. जब हम लोग एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ हमें किन की फोटोज देखने को मिलती है, फ्रीडम फाइटर्स की, जिन्होंने इस पूरी डेमोक्रेसी को क्रिएट किया, हमें फ्रीडम दिलवाई, हमें फंडामेंटल राइट्स दिए. हमें उनके बारे में बताया जाता है, ना कि हमें किसी रिलीजन के बारे में बताया जाता है. इट मीन्स इट मेंटेन द डिस्टेंस फ्रॉम द रिलीजन, ताकि जो इतने सारे जो रिलीजन इंडिया में हैं ये सभी इक्वली ट्रीट किए जा सके. सो दे कैन नॉट इंगेज एनी एक्टिविटी दैट एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ एनी रिलीजन ओवर अनदर. यानी वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे किसी एक रिलीजन की सुप्रीमेसी, यानी सबको ये लगे कि हाँ गवर्नमेंट एक रिलीजन को सपोर्ट कर रही है, यानी सबको उसको फॉलो करना चाहिए, बाकी रिलीजन जो है वो डिस्क्रिमिनेटेड है. ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड द स्टेट कैन नॉट कंडेम एनी रिलीजन पब्लिकली, यानी स्टेट पब्लिकली भी किसी रिलीजन को, यानी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंटल बॉडी, गवर्नमेंट ऑफिसर पब्लिकली किसी भी
किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता है और डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। हम यानी कोई भी गवर्नमेंट बॉडी ये नहीं कह सकता है कि पार्टिकुलर रिलीजन जो है वो बहुत अच्छा है और पार्टिकुलर रिलीजन जो है वो बहुत खराब है, ये नहीं बोल सकता। दे कैन नॉट क्रिएट एनी डिफरेंसेस बिटवीन द religious group. This is the first strategy to follow the secularism in a state, which is the separation of religion from the state. Okay, second one is the non-interference in religious belief and प्रैक्टिस। यानी अब पहला क्या हमने देखा कि स्टेट जो है किसी भी हाल में रिलीजन को अपने आप से दूर रखेगा, गवर्नमेंट रिलीजन से दूर रहेगी, किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी को प्रमोट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है कि गवर्नमेंट किसी भी तरह की रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिस में अपना इंटरफेयर नहीं करेगी। कब तक? जब तक कि उससे लोगों के फंडामेंटल राइट एबोलाइज नहीं होते या फिर जो सोशल पीस है वो ख़त्म नहीं हो रही होती है, तब तक स्टेट कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी भी रिलीजियस बिलीफ या प्रैक्टिस में इंटरफेयर नहीं करेगा। इट्स अ नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी। ओके, देखते हैं। द इंडियन स्टेट डज नॉट forbid people from following their religious belief। यानी इंडियन स्टेट जो है, यानी इंडियन जो गवर्नमेंट है, वो लोगों को नहीं रोक सकता है अपने मन की रिलीजन को फॉलो करने से। यानी हम जो चाहें वो रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन एंड ऑब्जर्विंग कॉस्मेट्री रिचुअल्स। यानी हम अपने कस्टम्स, अपने रिचुअल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ अ ज्वेलरी इज प्रोहिबिटेड इन स्कूल, स्टूडेंट बिलोंगिंग to the Sikh community are allowed to wear a bangle called kara and one of the 5 KS that are held scared by them। यानी क्या है कि ये जो रिलीजियस बिलीफ है इसको फॉलो करने से कोई भी रोक नहीं सकता। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि जनरली स्कूल्स में ज्वेलरीज पहनना अलाउड नहीं होता, जैसे आप लोगों को भी रोका जाता है कि स्कूल में ज्वेलरीज नहीं अलाउड है, लेकिन वो स्टूडेंट जो कि सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको कड़ा या कारा जो उनका बैंगल होता है वो पहनना अलाउड होता है, बिकॉज वो उनका एक रिलीजियस सिंबल है, दैट्स वाई इट अलाउड। सिमिलरली in Sikh regiment in Indian Army, वहाँ क्या है, जो सिख रेजिमेंट के जो सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, उनको टोपी की जगह यानी जो हेलमेट वो लोग पहनते हैं उस हेलमेट की जगह उनको क्या है, पगड़ी रखना अलाउड है। क्यों? क्योंकि वो जो है उनका रिलीजियस सिंबल है और ऐसा करने से स्टेट यानी गवर्नमेंट उनको रोक नहीं सकती। वाई? बिकॉज दे हैव अ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी वो अपनी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो थर्ड वन स्टार्ट करने से पहले एक देख लेते हैं। देयर इज द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी। यहाँ एक कोट दिया हुआ है दैट द गांधी प्लीड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउनट्रॉडन अनटचेबल, यानी बहुत दयनीय कंडीशन में रहने वाले वैसे अनटचेबल अछूत लोग, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया, उन्होंने सोसाइटी से प्रार्थना की, सोसाइटी को जागरूक किया, एंड फॉर रीस्टोरिंग देयर इक्वलिटी बिटवीन द मैन एंड मैन, यानी लोगों के बीच में उनकी इक्वलिटी को बनाने के लिए काम किया। ही प्ले वॉज इनर वननेस परवेडेस ऑल लाइफ, यानी हमारे अंदर हम अंदरूनी तौर पर, यानी हम क्या है, हम सब ह्यूमंस हैं, तो अंदरूनी तौर पर एज अ स्पीशीज हम क्या है, एक ही है, तो हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? सो दैट ऑल द ह्यूमंस आर इक्वल ऑन द अर्थ। सो द थर्ड स्ट्रैटेजी ऑफ द स्टेट इज the strategic religious interference in context of the principle laid down in the constitution। अब पहले तो हमने देखा, क्या देखा हमने, कि इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं यानी नॉन इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे क्या है, इंटरफेरेंस,
यानी ज़रूरत पड़ने पर स्टेट क्या कर सकती है, रिलीजियस बिलीव यानी किसी रिलीजियस सेरेमनी या रिलीजियस फंक्शन या रिलीजियस बिलीफ की वजह से अगर सोसाइटी की पीस को इफेक्ट हो रहा है, सोसाइटी की शांति भंग हो रही है या लोगों के बीच कम्युनल वॉर की कंडीशन पैदा हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में स्टेट इंटरफेयर करेगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होगा दैट व्हाट आर द देयर इज अ डिफरेंसेस, यहाँ पे ध्यान से समझना है क्या है, व्हाई द कंट्री नीड टू बी सेक्युलर। तब हम यहाँ आंसर क्या देंगे, a country need to be secular, why, prevent domination, prevent powerful member of religious community from exercising dictatorial power over the member of the same community, and the establish an individual's right to follow the religion he or she believe in। ठीक है, लेकिन फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, that what are the strategies which followed by the state to establish or maintaining the secularism in a country। तो यहाँ पे यही 3 पॉइंट्स को हमको डिस्क्राइब करना होगा। फर्स्ट वन इज द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, दूसरा सेकेंड वन इज द नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी, एंड थर्ड वन इज द स्ट्रैटेजिक रिलीजियस इंटरफेरेंस। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रैटेजिक, यानी एक तरीके से बहुत ही प्लानिंग से इंटरफेयर की जाए। कब की जाए, इन कंटेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए फंडामेंटल राइट्स और अदर राइट्स जो है क्या हो रहा है, उनको एवोलाइज किया जा रहा है, उनको लेट डाउन किया जा रहा है, तब जाके स्टेट को राइट है कि वो किसी के भी रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकता है। एंड वी रीड अर्लियर दैट देयर इज अ सेपरेशन ऑफ द स्टेट एंड रिलीजन in a country। We also read that the government and state machinery have to intervene time again to prevent domination of religious minority। यानी हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सेक्युलरिज्म क्या है, सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड फ्रॉम द रिलीजन एंड सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन ऑफ द कंट्री, यानी इन दोनों को अलग कर देना है। गवर्नमेंट अलग है और रिलीजन अपनी जगह पे अलग है, ठीक है। एंड वी ऑल्सो रीड दैट द गवर्नमेंट एंड स्टेट मशीनरी हैव टू इंटरवेन टाइम एंड अगेन प्रिवेंट डोमिनेशन, यानी गवर्नमेंट को क्या करना है, इसका भी ध्यान रखना है कि जो डोमिनेशन है यानी माइनॉरिटीज रिलीजन के बेस पे किसी भी कम्युनिटी के जो माइनॉरिटीज है, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या सेम रिलीजन के माइनॉरिटीज हो, दोनों के डोमिनेशन को रोकना भी किसका काम है, स्टेट का काम है। तो इस वजह से वी ऑल्सो हैव टू चेक सप्रेशन ऑफ मेंबर बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी बाय अदर पावरफुल मेंबर ऑफ द सेम कम्युनिटी, यानी लोगों को डोमिनेशन से बचाने के लिए कभी कभी स्टेट को रिलीजियस अफेयर्स में भी क्या करना पड़ता है, इंटरफेयर करना पड़ता है, ताकि इक्वलिटी एस्टैब्लिश हो सके। So, for example, you must have heard about abolition of untouchability, यानी हम सब ने पढ़ा है कि इंडिया में एक टाइम पे अनटचेबिलिटी काफ़ी फॉलो की जाती थी in a country, and रिजर्वेशन ग्रांटेड। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हम लोग क्या, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस वक्त ही क्या किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बैकवर्ड क्लासेस थे यानी जो अनटचेबल लोग थे, एससीज इट मीन्स शेड्यूल्ड कास्ट, एसटीज इट मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, ये सब जो थे ये क्या थे, काफ़ी पिछड़े हुए थे। इनको वापस से सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया, रिजर्वेशन का प्रोसेस बनाया गया। और यहाँ पे 3 कैटेगरीज बनाई गई, एससीज, एसटी एंड ओबीसी ग्रुप, इन मैटर टू ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ताकि जो पिछड़े हुए लोग हैं यानी जो सोसाइटी का पिछड़ा हुआ हिस्सा है उसको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट मिल सके। एंड दीज स्टेप आर टेकन टू इंश्योर हार्मोनी एंड इक्वलिटी इन द सोसाइटी एंड प्रिवेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी ये क्यों किया गया, ताकि लोगों के बीच जो दूरी बनी हुई थी अनटचेबिलिटी की वजह से वो खत्म हो सके, भाईचारा कायम हो सके,
लोग आपस में बराबर हो सके सोसाइटी में, और ये सोसाइटी की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे रोक सके. So there is another activity name or fundamental right listed in a Indian Constitution. We have already done this in a previous chapter, I think. Okay, the fundamental right to freedom of religion, यानी freedom of religion के लिए जो फंडामेंटल राइट है हम इसके बारे में पढ़ते हैं. अभी तक हम लोग सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पढ़ते आ रहे थे. तो अब क्या है कि रिलीजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट ऑफ अस विच प्रोवाइडेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, जिसके अकॉर्डिंगली इंडिया का हर सिटीजन अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से जो भी उसका मन करे उस रिलीजन को फॉलो कर सकता है. There is no interference by the government in this matter. Okay, to enforce the secular nature. ठीक है, अब पहले ही बता चुके इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. तो इसके सेक्युलर नेचर को बनाए रखने के लिए in the Indian Constitution maker made the right to freedom of religion one of the 6 fundamental right granted to citizen. यानी इसके सेक्युलर नेचर को बनाए रखने के लिए, यानी सभी धर्मों को एक समान बनाए रखने के लिए, लोगों में इक्वलिटी लाने के लिए जो हमारे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे उन्होंने हमें एक फंडामेंटल राइट दिया, जो कि क्या था? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि 6 फंडामेंटल राइट्स में से एक है, जो कि यहाँ इंडियन सिटीजन्स को दिया गया. द क्लाउज ऑफ राइट कंटेंट द इन आर्टिकल. अब ये जो क्लाउज है, यानी ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 में लिखा गया है, जो कि अलाउ करता है सिटीजन्स टू फॉलो द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. यानी ये लोगों को फ्रीडम देता है अपनी चॉइस की किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए इंडिया में. द स्टेट एंड लॉ विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस बिलीव हेल्ड बाय देम. यानी किसी भी कंडीशन में गवर्नमेंट या लॉ, यानी जो कोर्ट है या जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, ये किसी भी तरीके से लोगों को रिलीजन के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है और ना ही उनके बिलीफ में इंटरफेयर कर सकती है. कब तक? जब तक कि उसकी वजह से सोसाइटी की पीस एबोलाइज नहीं हो रही है, इंटरप्ट नहीं हो रही है. ओके, द फर्स्ट फंडामेंटल राइट. अब सबसे पहले फंडामेंटल राइट को याद करते हैं. क्या था? द राइट टू इक्वलिटी. Also say that all citizens are equal in eyes of law and government. यानी ये जो राइट टू इक्वलिटी है, ये क्या बताता है कि हम सब सिटीजन्स क्या है? कानून की नज़रों में एक समान है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर, रिलीजन etc. यानी हमारा कोई भी जेंडर हो, हमारा कोई भी रिलीजन हो, हमारा कलर कैसा भी हो, कास्ट कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्या है? हम सब गवर्नमेंट की नज़र में, यानी लॉ की नज़र में क्या है? सब एक समान है. वी ऑल आर इंडियन एंड वी ऑल आर इक्वल. सो द सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन. अब सेक्युलरिज्म क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट मील का पत्थर है हमारी इंडियन सोसाइटी में, जो कि द अब्सेंस ऑफ विच वुड हैव काउज कॉन्फ्लिक्ट इन द कंट्री. अब अगर सेक्युलरिज्म ना हो, धर्मनिरपेक्षता ना हो, तो क्या होगा? कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगी, राइट के कंडीशन आ जाएंगे. कोई कहेगा मेरा रिलीजन बड़ा है, दूसरा कहेगा मेरा रिलीजन बड़ा है. जिसकी गवर्नमेंट जो मेजोरिटी में होगी वो उस पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करना स्टार्ट करेगा, यानी बाकी जो रिलीजन्स होंगे फिर वो डिस्क्रिमिनेट हो जाएंगे. तो इस तरह से सोसाइटी में एक कम्युनल वॉर स्टार्ट हो जाएगा. दैट्स व्हाई द सेक्युलरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंडियन सोसाइटी. अब देखते हैं अदर सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म. अब क्या है? एज आई से कि एज इंडिया वर्ल्ड में और भी कंट्रीज है जो सेक्युलरिज्म को फॉलो करती हैं. तो देखते हैं कि उनकी सोसाइटी में कैसा सेक्युलरिज्म है. इंडिया इज नॉट ओनली द कंट्री हुज कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्युलरिज्म. यानी इंडिया ही दुनिया में एक ऐसी कंट्री नहीं है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन
सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रहा है। इनफैक्ट ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड uphold the principle of secularism to ensure equality of people irrespective of their religious beliefs। यानी दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, याद रहे ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात हो रही है, दुनिया में बहुत सी कंट्री ऐसी भी हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो सभी सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करती हैं, ऑब्वियसली सेक्युलरिज्म को फॉलो करती हैं, ताकि जो लोग हैं उनके बीच इक्वलिटी एस्टैब्लिश हो सके। However, the degrees of the mode of promoting secularism varies from one to another country। लेकिन ये जो सेक्युलरिज्म फॉलो करने का तरीका है, जैसे हमारा तरीका क्या था, सबसे पहले स्टेट को रिलीजन से अलग कर देना, देन नॉन इंटरफेरेंस, देन अगेन जब ज़रूरत पड़े तब इंटरफेयर करने की पॉलिसी, ये सारी जो पॉलिसीज़ थी ये इंडिया की थी। उसी तरह से अलग अलग कंट्रीज़ में सेक्युलरिज्म को फॉलो करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई गई हैं अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन, देयर मीन अदर कंट्रीज़ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है। डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड अदर मीन used to prevent religious atrocities against the minority। अब क्या है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हालांकि हमें पहले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला हुआ है जो कि क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी हम अपनी चॉइस का कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन इसके बाद भी सेक्युलरिज्म जरूरी है। क्यों जरूरी है? टू प्रिवेंट द रिलीजियस एट्रोसिटी, यानी रिलीजियस अत्याचार, धार्मिक अत्याचार, एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार, ठीक है, धार्मिक अत्याचार को रोकने के लिए किसके अगेंस्ट? माइनॉरिटीज। अब माइनॉरिटीज कोई भी हो सकता है, रिलीजियस माइनॉरिटी यानी अलग अलग धर्म के लोग, जिसमें कोई माइनॉरिटी है कोई मेजोरिटी है, या फिर एक ही धर्म एक ही कम्युनिटी के लोग, जिसमें कुछ लोग अपने आप को अपर कास्ट, कुछ लोग अपने आप को लोअर कास्ट रेफर कर रहे हैं, तो वहां पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी क्रिएट हो जाता है। तो उस समय उन माइनॉरिटीज के राइट्स को बचाने के लिए सेक्युलरिज्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर हैव बीन instance of communal and religion based right in the country, but that does not mean that the principle of secularism have proved a vain। लेकिन अब क्या, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रिंसिपल है सेक्युलरिज्म का वो बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। दीज राइट एंड प्रिंसिपल, यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं और जो सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल है, ये दोनों मिल करके लोगों को याद दिलाते हैं कि उन्हें क्या रहना है, सेंसिटिव रहना है, यानी लोगों के प्रति दयालु रहना है, भाईचारा मेंटेन करना है, और दूसरे रिलीजन्स को भी अपने ही रिलीजन के समान रिस्पेक्ट देनी है, उनको किसी तरह के डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करने हैं। क्लियर? सो इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है आप लोगों का। इन नेक्स्ट वीडियो we have done MCQs, fill up and true false of this chapter. Okay.